नमस्कार, मैं नम्रता शुक्ला, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स न्यूज। आइए देखते हैं खबरें विस्तार। जावरा के ग्राम 84 बड़ायल के किसानों के साथ कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी का निर्माणाधीन 8 लेन रोड पर धरना प्रदर्शन। 2 घंटे के बाद प्रशासन ने किसानों को इनकी तीनों मांगों को पूरा कराने का दिलासा दिलाया। इस पर पिपलौदा तहसीलदार व नायब तहसीलदार और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दिया किसानों को आश्वासन, जिसके बाद किसान व नेता वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने किसानों के हित में ठेकेदार से समस्या का हल 7 दिनों में कराने का लिखित पत्र लिया। हम आपको बता दें कि जावरा के ग्राम 84 बड़ायल के किसानों ने आज निर्माणाधीन 8 लेन रोड पर धरना दिया था। किसानों की मांग थी कि उन्हें तय मुआवजे के मुताबिक राशि नहीं मिली है, कुछ को काफ़ी कम मिली है तो कुछ को अभी बिल्कुल भी नहीं मिली। किसानों की मांग है कि सभी किसानों को पूरा तय मुआवजा मिले। साथ ही 8 लेन रोड बनाने के बाद किसानों को खेत में जाने का रास्ता बंद हो गया, वो रास्ता भी बनवाया जाए। और बारिश का पानी गांव में ग्रामीणों के घर में घुस रहा है, उसके लिए रोड के दोनों तरफ पानी निकासी के लिए नालियां बनवाई जाएं। वहीं मौके पर मौजूद तहसीलदार ने बताया कि हम किसानों की तीनों मांगों को जल्दी पूरा कराएंगे। नेता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि हमें लिखित आश्वासन मिला है, 7 दिनों में किसानों की मांग पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे। 84 बड़ायला गांव के किसान पिछले 2 वर्षों से जब से इस रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है तब से किसान परेशान थे। किसानों ने उनकी ज़मीनें दे दी, रोड निर्माण कंपनी ने जबरन उनकी ज़मीनें अधिग्रहित कर ली, परंतु मुआवजा आज तक नहीं मिला। इसी तरह कांडरवासा गांव में 2 साल पहले जब रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था तब डीएम की मौजूदगी में तय हुआ था कि सब किसानों को उनके खेतों तक पहुँचने का रास्ता मिलेगा, लेकिन अब दोनों तरफ वॉल बनाने का काम चालू कर दिया और किसानों के रास्ते को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। इसी तरह यहाँ कुछ कलवर्ट यहाँ जो बनी थी वो गलत जगह पे बनी थी, उससे किसानों के खेतों में पानी भरा और 84 बड़ायला गांव में भी ज़्यादा पानी जब आया तो गांव में पानी घुस गया। ये जो भारी नुकसानी लोगों की हुई, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रह रही थी। गाँव के लोग बार बार NHI ऑफिस गए, SDM ऑफिस गए, कलेक्टर ऑफिस गए, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद आज गाँव के लोगों ने यहाँ NHI ये जो रोड है 8 लेन पर बैठ करके धरना किया। रोड निर्माण कंपनी को चेतावनी दी कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक हम काम नहीं चलने देंगे। जब ये सुबह 9 बजे से धरना प्रारंभ हुआ, आज लगभग 4 बजे हैं। अभी SDM जावरा ने सब दूरभाष पे हम लोगों से बात की, तहसीलदार यहाँ पे पहुँची थी, NHI के अधिकारी पहुँचे थे और ये तय किया गया कि हम अगले 7 दिन में किसानों के रास्ते की समस्या का निराकरण करेंगे। पटवारी और NHI के जो रोड निर्माण कंपनी के सब इंजीनियर है, उन्होंने लिखित में हमको आश्वासन दिया है कि 7 दिन में हम रास्ते की समस्या का समाधान, कलवर्ट की समस्या का समाधान और मुआवजे के लिए SDM जावरा जल्द से जल्द कमिश्नर से बात करके मुआवजे की समस्या का जो जिन लोगों के मुआवजे में वितरण में अनियमितता हुई है उसका समाधान करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम न सिर्फ 84 बड़ायला बल्कि हम पूरे क्षेत्र में जितने भी 8 लेन से प्रभावित किसान हैं, इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सब के साथ 7 दिन के बाद अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। 8 लेन निर्माण कंपनी चाहे जो कार्रवाई हम पे करना हो कराए, पुलिस प्रशासन चाहे जितनी दादागिरी करना हो करे, लेकिन किसानों के साथ हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे और जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम इस निर्माण को पूर्ण नहीं होने देंगे, अगर किसानों की समस्याओं का पूरा समाधान नहीं हुआ। आज जो आपका आश्वासन मिला 7 दिन का, क्या मानते हैं आपके ये पूरा होगा? हम उम्मीद करते हैं कि तहसीलदार की मौजूदगी में SDM और राजस्व के अधिकारियों ने, शासकीय कर्मचारियों ने लिख के दिया है, तो हमें उम्मीद तो पूरी है कि इनकी बात पे कायम रहेंगे। अगर वो उनकी बात पे कायम नहीं रहे तो फिर हम अपनी बात पे कायम नहीं रहेंगे। किसान अभी बैठे थे, उनमें उनकी 2-3 छोटी मांगें थी। एक तो ये मांग थी कि जिन किसानों को का मुआवजा पूरा नहीं मिला है उसका पूरा मुआवजा दिया जाए। तत्संबंध में माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ पे इनका प्रकरण गतिशील है, तो जैसे माननीय कमिश्नर महोदय का जो भी फैसला आएगा उनके हित में आएगा। दूसरी इनकी मांग थी कि इन किसानों को एक रास्ता दिया जाए, तो रास्ता तहसीलदार के क्षेत्राधिकार में है। मैं इनका श्योर पक्का मैं इनको रास्ता दूंगी, सभी किसानों को मैं रास्ता दूंगी। और तीसरा कि एक उनका ये पॉइंट था कि 8 लेन के संबंध में
कि इनका जो पाइप है इनको जोड़ा जाए, एक दूसरे से पानी बीच में ना हो, रोका जाए। तो उसको एट लगाने वालों ने भी उसके लिए यस किया है। इनकी तीनों मांगों को माना जाएगा। हमारे किसानों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी, उनकी सारी मांगों को माना जाएगा, उनके हित में काम किया जाएगा। कितने दिन की समय अवधि? ये इसके लिए देखिए, कमिश्नर सर का तो हमारे हाथ में नहीं है साहब, लेकिन जो तहसीलदार वाला है उसको मैं कर दूंगी 1 हफ्ते में। मैं खुद आऊँगी, मौका निरीक्षण करके मैं 1 हफ्ते में इनका रास्ते का निराकरण कर दूंगी, और 8 लेन वालों का भी 1 सप्ताह में हो जाएगा। मैम, पूर्व के अंदर भी कई अधिकारी आए, लेकिन आपसे कहीं ना कहीं इनको आशाएं बंधी हैं, अन्नदाता हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, कहीं ना कहीं समाधान होना चाहिए। आप भी इस ओर ध्यान देते हो, इनका कितने समय में इनका समस्या का समाधान हल निकाल देंगे आप? नहीं, श्योर 1 हफ्ते में हो जाएगा। हमारे अन्नदाता परेशान नहीं होंगे। मैं आश्वासन नहीं दे रही हूँ, मैं काम करके बताऊंगी। मैं 1 हफ्ते में अपने किसानों का काम कर दूंगी। मैं रास्ता दे दूंगी। मेरा नाम है किरण वरबड़े, तहसीलदार पिपलोदा। थैंक यू।